हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल गुरु में। आज हम डिफरेंशिएशन के टॉप 5 क्वेश्चन करने वाले हैं क्लास 12th के, यानी कि बोर्ड के लिए एक वीडियो है। तो ऐसी वीडियो आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी अपने एग्जाम्स तक। हर दिन आपको एक चैप्टर के टॉप 5 क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी अलग अलग वैरायटी के, यानी कि आपको एक रिविजन का बहुत अच्छा साधन मिल रहा है यहाँ से कि आप जो भी टॉपिक आपने कंप्लीट कर चुके हो या आपने जो भी चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया है, तो उसका एक रिवीजन आपको क्विकली मिल जाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से मात्र 10 से 15 मिनट की वीडियो होने वाली है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपकी कोई वीडियो मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम डिफरेंशिएशन के टॉप 5 क्वेश्चन करेंगे। टॉप 5 इसलिए है क्योंकि हर क्वेश्चन टॉप में ही आता है, बोर्ड का हर क्वेश्चन टॉप का ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन अपने पास है, इफ y is equal to e power sin inverse x and z is equal to e power minus cos inverse x, prove that dy by dx is equal to e power pi by 2। बहुत अच्छा और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि पहले मैं बता दूं कौन सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन उस पार्ट का डिफरेंशिएशन में जहां हम एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास सबसे पहले निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे, dy by dx। तो dy by dx क्या हो जाएगा, e पावर साइन इनवर्स x, और इनटू में साइन इनवर्स का कितना, 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि यहां से हमारे पास आ गया बेटे dy बाय dx किसके बराबर आ गया, e पावर साइन इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम निकालेंगे dz बाय dx, dz बाय dx। तो ये क्या हो जाएगा, e पावर माइनस cos इनवर्स x, और इनटू में माइनस एक ऑलरेडी बाहर है ही, तो क्या हो जाएगा माइनस, और cos इनवर्स का क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से अपने पास आ जाएगा dz बाय dx, ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि e पावर माइनस cos इनवर्स x अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब अपने को निकालना क्या है, dy बाय dz निकालना है। तो कैसे आएगा, dy बाय dx, dy बाय dx अपॉन में dz बाय dx करेंगे, तो dx से dx कैंसिल आ क्या जाएगा, dy बाय dz। तो यहाँ पर dy बाय dx की वैल्यू रख देंगे, क्या है, e पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में dz बाय dx यानी कि e पावर माइनस का cos इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा सिंपल है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से अपने पास क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो अंडर रूट में कैंसिल हो जाएगा। अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बचेगा e पावर साइन इनवर्स x अपॉन e पावर माइनस cos इनवर्स x। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दोनों का बेस सेम है, और बेस सेम होता है, डिवाइड में होते तो पावर एक दूसरे से क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, अब अपने पास ये बन जाएगा e पावर साइन इनवर्स x माइनस में माइनस का cos इनवर्स x, जो कि क्या बनेगा, e पावर साइन इनवर्स x और प्लस का cos इनवर्स x। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये हमने पढ़ा भी है, ये किसके बराबर होता है, पाई बाय 2 के बराबर। तो आंसर क्या आ जाएगा, e पावर पाई बाय 2, क्योंकि हमने पढ़ा है साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 होता है बेटा। ऐसे एक और भी पढ़ा था tan इनवर्स x प्लस में cot इनवर्स x, ये भी पाई बाय 2 ही होता है। और एक और भी पढ़ा था sec इनवर्स x प्लस का कोसेक इनवर्स x, ये भी क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हर एक बच्चे को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड dy बाय dx इफ x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 3axy। तो ये किस टाइप का, ये इम्प्लिक्ट फंक्शन का क्वेश्चन है। इम्प्लिक्ट फंक्शन में क्या होता है कि x और y की
प्रॉपर वैल्यू नहीं दे रखी होती, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में दे रखा था y इक्वल टू दिस, तो हम डायरेक्ट dy बाई dx कर देते थे। इसमें ऐसा नहीं होता है, तो इसमें क्या करते हैं, अपने को dy बाई dx निकालना है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x क्यूब का कितना हो जाएगा 3a, सॉरी कितना हो जाएगा 3x का स्क्वायर, प्लस में y क्यूब का करेंगे कितना 3y स्क्वायर, और इनटू में y का कितना हो जाएगा बेटा dy बाई dx इज इक्वल टू 3a, इनटू में यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो गए, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का करेंगे तो 1, इनटू में अगला एज इट इज प्लस y, इनटू में y, प्लस में क्या आएगा x एज इट इज, इनटू में अगले का dy बाई dx। ठीक है भाई, तो यहां से 3 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 3a इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा बेटा, 3 से 3 कैंसिल, तो ये कितना बच गया अब एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वाई प्लस का ए एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स, पर अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है डी वाई बाय डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाय डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जो टर्म डी वाई बाय डी एक्स की है उन सभी को एक तरफ कर लेंगे, और बाकी जो डी वाई बाय डी एक्स के अलावा जो टर्म उन सभी को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये डी वाई बाय डी एक्स की टर्म इधर ले आएंगे, और ये इसमें डी वाई बाय डी एक्स है नहीं तो इसको इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स माइनस में ए एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई और माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से डी वाई बाय डी एक्स को कॉमन लेंगे बेटा, तो डी वाई बाय डी एक्स को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा वाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स इज इक्वल टू इधर क्या बच गया ए वाई माइनस का एक्स स्क्वायर बच गया बेटा, है ना। अभी क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको पूरे को उधर ले जाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा ए वाई माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर माइनस में ए एक्स, तो यहां से ये क्या आ जाएगा अपने पास अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन ये आ गया, y is equal to e power m sin inverse x, prove that 1 minus x square d square y upon dx square minus x into dy by dx is equal to m square into y के बराबर होगा, ये अपने को निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपने को ये दे रखा है, तो सबसे पहले dy by dx निकाल लेते हैं। ये डबल डेरिवेटिव यानी कि डबल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या डबल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से dy by dx निकालेंगे, dy by dx is equal to e पावर m साइन इनवर्स x एज इट इज रहेगा, इनटू में क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो m, और इनटू में साइन इनवर्स x का कितना 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है भाई, ये हो गया, यानी कि dy बाई dx कितना आ गया अपने पास, dy बाई dx आ गया बेटा e पावर m साइन इनवर्स x, और m तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में क्या बच गया अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो अब ये क्या हो गया अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू m इंटू ई पावर m साइन इनवर्स x। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, तो इसको एज इट इज रख लेते हैं अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में इसका करेंगे तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, फिर क्या आएगा अपने पास प्लस में, इसका जब करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में माइनस का 2x, और इंटू में क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज आ जाएगा बेटा, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा m इंटू ई पावर m साइन इनवर्स x, और इंटू में इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा m अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को, यहां तक क्लियर है। अभी यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर आप देखो तो 2 से 2 कैंसिल, ये क्या बच गया अंडर रूट में
1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर। सॉरी यहाँ पर स्क्वेयर लिखना भूल गए अपन। ये कितना हो जाएगा माइनस का एक्स अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा m इंटू एम यानी कि m स्क्वेयर इंटू ई पावर m साइन इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। बेटा क्लियर है। अब अगर हम यहाँ से इसको एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेते ही यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू क्या बचेगा डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर माइनस में x इंटू क्या बचेगा डी वाई बाय डी एक्स। तो एलसीएम लिया तो सभी के नीचे आ जाएगा बेटा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एम स्क्वेयर इंटू में ये देखो ये किसकी वैल्यू है। स्टार्टिंग में अगर क्वेश्चन को आप देखोगे तो ये वैल्यू किसकी दे रखी थी, यहाँ पर देखो y की वैल्यू दे रखी है यानी कि ये किसकी वैल्यू है e की पावर m साइन इनवर्स x y की है, तो इसकी जगह y की वैल्यू रख देंगे क्या हो जाएगा अपने पास ये हो जाएगा m स्क्वायर इंटू वाई अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल, तो अपने पास क्या बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इजी है, चीजें बहुत आसान है, यही प्रूव करने के लिए बोल रहा था, यही प्रूव अपन ने कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन डिफरेंशिएशन ऑफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। ये भी किसका आ गया, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद अनदर फंक्शन। ठीक है, करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो अपने को दे रखा है इसको u मान लो, यानी कि u किसके बराबर दे दिया, u दे दिया अपने को log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो दे रखा है इसको v मान लो, यानी कि यहाँ से v किसके बराबर दे दिया tan इनवर्स x के। अपने को निकालना क्या है du बाई dv निकालना है, यानी कि u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v निकालना है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से सबसे पहले du बाई dx निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लॉग तो यही कहता है भाई मेरे अंदर जो भी है वो 1 अपॉन में चला जाएगा, इनटू में इसका करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 2x। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे du अपॉन dx इज इक्वल टू कितना 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से dv बाई dx भी निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा tan इनवर्स x का तो पता ही है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अपने को निकालना क्या है du बाई dv, जो क्या होता है du बाई dx और अपॉन में dv बाई dx, तो वैल्यू रख देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा du बाई dx कितना 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अपॉन में क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल, क्या बचेगा बेटा 2x बचेगा ओनली, क्या बचेगा 2x बचेगा। तो यहाँ पर ये अपने को बी ऑप्शन दिख रहा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इजी है चीजें, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक क्वेश्चन आपके लिए भी आएगा लास्ट में, इसको आपको करके बताना है कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये बोल रहा है सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर अपने को ये किस टाइप का दे रखा है, इम्प्लिक्ट फंक्शन ही दे रखा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x प्लस में वाई क्यूब का करेंगे 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 42 तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। अब 2 को उधर लेके जाएंगे तो कितना 3y स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया बेटा माइनस का 2x अपॉन में 3y स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पूछी अपने, फाइंड कर दी, तो ऐसी कोई भी वैल्यू आपको दिख रही है तो वो आंसर हो जाएगा। तो ऐसा कहाँ दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है डी ऑप्शन, तो ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए तो अगला देखते हैं भाई, ये क्वेश्चन है जो ये आपके लिए है, इसको आपका होमवर्क आपको बताना है फटाफट से, इसका आंसर क्या आएगा। ये कैसा फंक्शन है, ये मैंने आपको बताया, ये पैरामेट्रिक फंक्शन है। इसका अलग से निकलेगा dx बाई डी थीटा, इसका अलग से निकलेगा dy बाई डी थीटा, फिर dy बाई dx करना है, थीटा की जगह पाई बाई 2 पुट करके आंसर बताना है। फटाफट से बताइए इसका फाइनल आंसर क्या होगा, हर एक बच्चे का कमेंट में आंसर आना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन आप आराम से देख सकते हो। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ,
आप ताकि इसको आराम से देख पाओ। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, फटाफट से कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ABCD आपको ऑप्शन टाइप करने हैं कमेंट में। और ये थे अपने आज के 5 क्वेश्चन। आगे कल की वीडियो में अपन नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर देखते हैं किस चैप्टर के लेके आए, ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि अगले 5 क्वेश्चन आपको कौन से चैप्टर के चाहिए। तो फटाफट से कमेंट लिख दीजिए, जो चैप्टर आप जिस चैप्टर के ज्यादा कमेंट होंगे उसी के हम अगले क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।